नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कठिन समय में रास्ता पाने के लिए, भगवान का आभार व्यक्त करने के लिए, जीवन में कुशलता के लिए अक्सर हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना किस तरीके से की जाए, प्रार्थना करने से क्या बदल सकता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 मई 2026 दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः 9:58 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 मई 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में और मंगल तथा शनि फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं प्रार्थना की और प्रार्थना के शक्ति की। प्रार्थना होती क्या है और किस प्रकार से काम करती है। देखिए, ईश्वर से अपने मन और हृदय की बात कहना प्रार्थना है। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपनी या दूसरों की इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करता है, अपने कष्टों को बदलने की कोशिश करता है, जीवन में रास्ता पाने का प्रयास करता है। तंत्र, मंत्र, ध्यान और जप ये भी प्रार्थना का ही एक रूप है, एक स्वरूप है। जब आप भगवान से या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना सूक्ष्म स्तर पर काम करती है और प्रकृति को, आपके मन को समस्याओं के हिसाब से ढाल देती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका मन समस्याओं के तरीके से बदलता है या प्रकृति समस्याओं को आपके हिसाब से बदल देती है। कभी कभी बहुत सारे लोगों द्वारा की गई प्रार्थना बहुत जल्दी परिणाम पैदा करती है। इसीलिए लगभग हर धर्म में
एक साथ एकत्र हो करके प्रार्थना करने के या पूजा करने के नियम बताए गए हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ऐसी दशा में प्रकृति में तेजी से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रकृति में तेजी से बड़ा परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन लोगों को लाभ पहुंचाता है, लोगों को फायदा पहुंचाता है। प्रार्थना पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में विवादों से बचाव करें, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, नए पद की प्राप्ति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर अपनी बात ईश्वर से कह रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है। ऐसा कब होता है? अगर आप व्यवसाय की तरह की या लेन देन की प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना असफल होगी। मेरा बेटा पास हो जाए तो मैं ये चढ़ाऊंगा, मेरी बेटी पास हो जाए तो मैं लंगर खिलाऊंगा, मैं मंदिर बनवा दूंगा। व्यवसाय और लेन देन की प्रार्थना असफल होती है। जो लोग भगवान से नियमित प्रार्थना करते हैं लेकिन जिनका आहार और व्यवहार नियंत्रित नहीं है, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, आहार व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, उनकी प्रार्थना भी अस्वीकार होती है। अपने माता पिता और गुरुजनों का अगर आप सम्मान नहीं करते तो भी आपकी प्रार्थना अस्वीकृत होती है, क्योंकि माता पिता को अगर कष्ट देंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे तो ईश्वर की कृपा आपको नहीं मिलेगी, आपके द्वारा की गई प्रार्थना अस्वीकार होगी। आप कोई ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जिससे आपका नुकसान हो सकता है, तो ऐसी प्रार्थना भी अस्वीकृत होगी। यानी आप प्रार्थना कर रहे हैं मैं विदेश जाऊं
और आपके प्रारब्ध में है कि विदेश जाके कष्ट उठाना पड़ेगा, तो भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे। आप विवाह के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और विवाह के बाद कष्ट लिखा हुआ है, तो आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। जो प्रार्थना अतार्किक होती है, इलॉजिकल होती है, कल से सूरज पश्चिम में निकलने लगे, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास हो जाऊं, अतार्किक जो प्रार्थना होती है वो अस्वीकृत होती है। जिन प्रार्थनाओं का कोई तर्क नहीं होता, कोई सर पैर नहीं होता, ऐसी प्रार्थना अस्वीकार हो जाती है। प्रार्थना पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, चोट चपेट से बचाव करें, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वैसे तो देखिए, प्रार्थना अपने हृदय से, अपने मन से आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखें प्रार्थना करने में, तो उससे प्रार्थना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। सही तरीके से और सही भावना से अगर आप प्रार्थना करें तो जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। प्रार्थना सरल तरीके से और साफ तरीके से करनी चाहिए। प्रार्थना में आप बहुत सारे मंत्र पढ़ें, बड़ी सारी पूजा करके प्रार्थना करें, ये जरूरी नहीं है। प्रार्थना उसी तरीके से भगवान से करिए जिस तरीके से आप अपनी बात आसानी से कह सकते हों। जिस तरह अपने माता पिता से, अपने मित्र से सरलता से बात करते हैं, उसी सरल तरीके से भगवान से बात करने का, प्रार्थना करने का प्रयास करिए। शांत वातावरण में इत्मीनान से बैठकर, विशेषकर मध्य रात्रि में अगर आप प्रार्थना करें, मिडनाइट में अगर प्रार्थना करें, तो प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है।
प्रार्थना दिखावा करके मत करिए, प्रार्थना एकांत में करिए, शांत भाव से करिए और निश्चित समय पर प्रार्थना करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मन जब आपका शांत हो तब आप भगवान से अपने मन की बात कहिए और इसके बाद आपको जो प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना करिएगा। दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से प्रार्थना मत करिए कि मैं चाहता हूं मेरा शत्रु मर जाए, मेरे पड़ोसी को वो हो जाए, ये हो जाए। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से प्रार्थना ना करें। अतार्किक प्रार्थना, इलॉजिकल प्रार्थना भी ना करें। किसी का देहांत हो गया है, वो वापस लौट आए, ऐसी प्रार्थना भी मत करिएगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो पहले उस व्यक्ति का चिंतन करिए, उस व्यक्ति का चेहरा अपने मन में सोचिए और तब जाकर उसके लिए प्रार्थना करिए। अगर ऐसा करेंगे तो दूसरे के लिए की गई प्रार्थना भी स्वीकार होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। धन की हानि हो सकती है। ऑफिस में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, ऑफिस की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग हैं। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। समय का सही प्रयोग करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की प्रार्थना के महत्व के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर जीवन में नाम और यश आप बढ़ाना चाहते हो, नाम और यश पाना चाहते हो, तो हर रविवार को संध्या काल में एक बार सुंदर कांड का पाठ करिएगा। आपका नाम और यश बढ़ेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 4 मई 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करिए। इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर ऐसा करेंगे
तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।